माय चैनल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आपको खास बात आज एक बताना चाहता हूँ। नाम तो आपने सुना होगा अग्निपथ। अग्निपथ किसे कहते हैं और इस बारे में क्या विरोध चल रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत तो आप भी जान रहे होंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि अग्निपथ क्या है, इस बारे में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, इस बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो हो रहा है और इसके बारे में बताने से पहले एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर आपको युवाओं का प्रदर्शन आपने देखा, कहाँ लोग ऊपर पर से चढ़ के काफ़ी जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं और काफ़ी दिक्कतें, जुलूस निकाल रहे हैं, गाड़ियाँ बंद कर रखी हैं, पूरा जाम कर रखा है। तो ये इसके बारे में क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे मैं आपको कारण मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि पहली जानकारी इसमें ये है कि जो अग्निपथ के तहत जो सेना में भर्ती होंगे, अग्निपथ के तहत जो सेना में भर्ती होंगे, उस भर्ती में सबसे पहले क्या होगा कि 17.5 से 21 साल तक की जो युवा हैं वो भर्ती हो सकते हैं। भर्ती के साथ साथ में चीज़ और इसमें ये होगा कि इसमें सरकार ने किया कि हर साल 2 बार भर्तियां होंगी और 50 हर साल 2 बार भर्तियां होंगी। कम से कम 50,000 इसमें सैनिक लिए जाएंगे, 50,000 जो सैनिक लिए जाएंगे। इसमें खास बात आपको एक बार मैं बता देता हूँ कि इस समय जो फर्स्ट टाइम जो भर्तियां हो रही हैं, इस भर्ती में आपको इसमें बताए गए हैं 46,000 भर्तियां इसमें कराई जा रही हैं। 46,000 पदों की भर्तियां इसमें हो रही हैं फर्स्ट टाइम। इसमें जो भारत सरकार के जो तीनों सेनाएं हैं, भारत जो है एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी, जो थल सेना इसे भी कहते हैं, तो इसमें भी जो भर्तियां हो रही हैं वो भर्तियां आपको तीनों सेना में भर्तियां होनी हैं।
तो अफसर पद से नीचे वाले पद, जो अफसर पद होते हैं, जहाँ से अफसर रैंक शुरू होती है, तो वहाँ से जहाँ से अफसर पद शुरू होती है, हवलदार से नीचे तक की जो पद होती हैं, उन पदों के लिए ये भर्तियाँ हो रही हैं। मात्र 4 साल के लिए भर्तियाँ कराई जाएंगी। तो इसके स्टार्टिंग में सबसे पहले जो होगा कि 4 साल की भर्ती होगी, तो 4 साल की सेवा आर्मी में आप दे सकते हैं। उसके बाद 6 महीने की इसमें ट्रेनिंग होगी, इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद 4 साल तक आपको, जब आपकी सेवा वहाँ पर 4 साल होगी, तो 4 साल के बाद आपको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। 4 साल में आपको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। तो उसमें जो आपकी स्टार्टिंग जो पे होगी, वो पे होगी आपकी फर्स्ट आपके 30,000 पहले, इसमें से आपका कुछ कटेगा, जो आपको इन हैंड मिलेगा 21,000, और सेकंड जो आपको मिलेगा दूसरे महीने 32,000, फिर आपको मिलेगा इसमें 24,000 आपको इन हैंड मिलेगा। उसके बाद 36,000 समथिंग आपको मिलेगा। तो ये 4 साल तक, हर 3 साल एक साल में आपकी पे बढ़ेगी। तो टोटल आपको जो नगद मिलेगा 21,000 से लेकर के ये आपको मिलेगा, जो सैलरी की से 22,000 24,000 तक मिलेगा आपको। और इसमें जो कट होगा आपका, जो जिसमें आप रिटायरमेंट होंगे, जिस समय आप रिटायरमेंट होंगे उस समय आपको एक की जो कटौती होगी उसमें से ही आपको दिया जाएगा। तो इसमें इसका पैकेज क्या है वो आपको बताते हैं। उससे पहले एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि इस समय भारतीय सेना में कोई 1.5 लाख पदों की 1.5 लाख पद इसमें खाली हैं। भारतीय सेना में 1.5 लाख पद इसमें खाली हैं। भारतीय सेना में 1.5 लाख पद इसमें खाली हैं। तो एक चीज़ इसमें खास आपको मैं और बताना चाहता हूँ, जो आपको जो रिटायरमेंट के टाइम पर आपको पेंशन सुविधा नहीं दी जाएगी। आप सिर्फ 4 साल तक जो काम करेंगे आर्मी में, उस आर्मी के तहत काम करेंगे। उसके बाद अपना जॉब या बिजनेस, अपना काम कोई भी आप शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें बैंक आपको आसानी से वहाँ से एक आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सर्टिफिकेट के साथ साथ में आपको वहाँ से एक खास चीज़ ये मिलेगी, आप बैंक में आपको छूट, लोनिंग के तहत छूट दी जाएगी। छूट के साथ साथ में आपको अपना काम करने की सुविधा भी आपको अच्छे हर जगह से आपको सुविधाएं मिलेंगी। आप किसी भी क्षेत्र में और नौकरियां आप करना चाहोगे तो उस क्षेत्र में आपको प्राइवेट कुछ भी आप करना चाहें, जिस भी जहां आपके एज है उसमें आप करना चाहें, आपको छूट मिलेगी। उस सर्टिफिकेट के थ्रू आपको छूट मिलेगी। उसमें एक चीज़ आप मैं बता दूँ, होती थी क्षेत्र वाइज होती थी, क्षेत्र वाइज। जैसे हमारे यहाँ पर कुमाऊँ है, गढ़वाल है, गोरखा है, तो और सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल, जो ये चीज़ें हैं। तो ये अब भर्तियाँ जो भर्ती होंगे, जो नवयुवक भर्ती होंगे, वो भर्ती कहीं पर भी हो सकते हैं। वो भर्ती कहीं पर भी, ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो सकते हैं, और सब 4 साल के लिए। लेकिन इसमें एक ऐसा है कि अगर फीस जितनी फीसदी, मान लो कि सबको 4 साल के बाद आप भर्ती, सेना में जो भर्तियाँ होंगी उनको निकाल दिया जाएगा, तो सबको नहीं निकाला जाएगा। कुछ फीसदी उसमें 5% आपको जो उसमें भर्ती होंगे सेना में उसमें ही रहेंगे। कैसे रहेंगे उसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। जैसे मान लो कि 20,000 पदों में भर्ती हुई, टोटल 20,000 भर्ती हुई, जो 4 साल पूरे हो गए, तो उसमें 5%, तो 15,000 जो उसमें होंगे, जो उसमें 15,000 जो सैनिक होंगे उनको वो रिटायरमेंट कर देंगे। जो 5,000 जो सैनिक होंगे वो सैनिक रहेंगे उसमें। 15,000 सैनिक की, जो उसमें 15,000 सैनिक होंगे, उस सैनिकों को रिटायरमेंट 4 साल के अंदर जो कर दिया जाएगा। जो बचेंगे 5,000 वो परमानेंट होंगे। तो विरोध इसलिए हो रहा है। और मैं सबसे बड़ी एक आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इसमें भारत सरकार के जो 1.5 लाख पदों में अभी खाली हैं, उन पदों को भरा जाना है अभी भारत सरकार के द्वारा आर्मी के अंतर्गत। तो एक चीज़ और मैं इसमें बता दूँ, इस समय जो है चाइना की सबसे बड़ी आर्मी है। इस समय चाइना की सबसे बड़ी आर्मी है इसमें चाइना की। तो उस चाइना की जो आर्मी है वो है अभी 20 लाख से अप चाइना की आर्मी है। इंडिया की सेकंड नंबर में आर्मी है 14.5 लाख, इसमें इंडियन आर्मी है। और तीसरे नंबर पे है अमेरिका, जो 13,90,000 इसमें आर्मी है। और जो उसके बाद आर्मी है, उसके बाद रसिया की आर्मी। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो 8.5 लाख इसके सैनिक हैं। जो थल सेना की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसकी बात मैं ही आपको बता रहा हूँ। दूसरी खास बात मैं आपको बता दूँ इसमें कि
जो पहले भर्ती हुआ करती थी किसी भी रेजिमेंट में क्षेत्र वाइज जाति के माध्यम से होती नहीं थी, क्षेत्र वाइज होती थी। वो क्षेत्र वाइज जब बंद हो चुका है, उसके माध्यम से अब कोई भी भारतीय सेना का नागरिक कहीं पर भी किसी ऑल इंडिया में कहीं पर भी भर्ती हो सकता है। दूसरी बात, एक चीज़ में और मैं आपको खास बता दूं कि इसमें युवाएं, जितने भी युवा लोग हैं जो उनका फिजिकल हो चुका है, उनका रिटर्न को रह गया है, वो लोग अपनी अपनी इसलिए मांग कर रहे हैं, इसको बंद करो की मांग कर रहे हैं। तो आई होप कि आपकी जानकारी समझ में आई होगी, आप मेरी दी जानकारी के अनुसार आप समझे होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसमें आप कमेंट ज़रूर करें, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप लोगों का कमेंट ज़रूर आना होगा तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को हाँ अपनी राय अवश्य दें कि ये वीडियो आपके माध्यम से कितने लोगों ने किस टाइप का लोग सोच है और क्या आप लोग चाहते हैं, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। चलो, जय हिंद, मिलते हैं आपको